तुम्हारा ये दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए दामन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान के एक से बढ़कर एक अद्भुत लीला इस वृंदावन धाम में। वृंदावन क्या है? वृंदावनम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम। जहाँ भक्तों का समूह हो उसी का नाम वृंदावन है। और वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का वन वृंदावन। भगवान को जंगल बड़ा पसंद है, लेकिन हम लोग जंगल काट कूट करके केवल मकान बनाए जा रहे हैं। और जब ठंडी गर्मी आती है ना तो बिन बिनाते रहते, न भीतर में चैन न बाहर चैन, सब ऐसी कूलर फेल। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा यदि जीवन चाहते हो सुख से तो जंगल में रहो, यानी कि घर बिरी द्वार में, मतलब वृंदावन क्या है? गाछ वृक्ष पशु ये सब धन है, ये देवता है, इसकी सेवा करो, इसी के साथ रहो। तो हर एक को चाहिए अपने अपने घर में अच्छे अच्छे गाछ वृक्ष लगाए और इस तरह से हरियाली छाई परछाई, ये सब बड़ा शांति सुकून देता है। भगवान राम 14 वर्षों के लिए जंगल गए, पांडव लोग सब 14 वर्षों के लिए जंगल में ही थे। भगवान जंगल में ही मंगल लीला, मंगलमय लीला कर रहे हैं। बड़े महात्मा मुनि सब जंगल चौथेपन में चले जाते थे। जंगल से हमारे परंपरा में सनातन धर्म में बड़ा नाता है, इसलिए हम लोग जंगल से भागे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर जाता है। इसलिए सुख शांति ये गाछ वृक्ष पशु पक्षी नदी नाले ये सब हमें प्रदान करता है। इसलिए इससे दूर हम आधुनिक व्यवस्था में न पड़े, उसमें कहीं कुछ नहीं है साइड इफेक्ट के अलावा। ऐसे भगवान के ये लीला कथा हमें उपदेश करता है। भगवान धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ये दीपावली का समय आया तो मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। हम लोग जानते ही हैं दशहरा दीपावली होली ये सब अद्भुत पर्व है, मतलब विलक्षण है ये, इसमें हर्ष उल्लास की कमी नहीं। ये बात अलग है कि पर्व त्योहार के नाम पर अब गजड़ी भंगड़ी की वृद्धि होती है, उसकी किस्मत का सितारा अलगे चमकता है। जब होली आया तो पीने से पहले वो झूमने लगता है, जबकि वो होली पूजा पाठ का समय है। पर पियकड़ों ने अपना उसमें हाईजैक कर लिया है, तो अलग बात है। लेकिन पूजा पाठ बड़ा आनंद का समय होता है। अब मैया सुंदर तरीके से दीपावली का समय है तो पूरे घर द्वार बाहर एकदम साफ सफाई करके नहा धो करके पूरी पकवान भगवान के लिए तैयार कर रही है। भगवान जाते हैं, मैया मैया मुंह को भूख लगी, जल्दी से पकवान पकौड़ी खिलाओ। यशोदा बेचारी उपवास कर रही थी और ऐसे पेट में चूहा कूद रहा है, भूख से परेशान खुदे हैं और सोचते कि जल्दी जल्दी पकवान तैयार हो जाए, भगवान को खिला पिला के फिर अपना खाएं। अब बीच में करे मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ, आग के पास बैठी ऐसी माथा गरम देख गरम। मैया डांटती है, खबरदार कन्हैया ये तुम्हारे लिए थोड़ी बना है, पहले हमारे भगवान भोग लगेंगे तब तुम लोग खाओगे, तब हम तुम्हें खिलाएंगे लाला। हम मैया भगवान को लगा लो कर लो बात, मैं सबका भगवान और मुझके आगे मेरे आगे कौन सा जजमान, कौन भगवान। तो देखिए भक्तों को भी भरम होता है, तो भगवान भरम निवारण के लिए आज इंद्र देवता की पूजा को कैंसिल कर दिए। बस इंद्र देवता को नाराज नहीं होना चाहिए, यदि देवता नाराज होते हैं तो उसकी परेशानी है, क्योंकि ये जहाँ प्रधानमंत्री होता है उसकी प्रधानता होती है, वो मुख्यमंत्री या विधायक एमपी एमएलए का कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रहता, पर रहता तो है लेकिन उसके बाद रहता है। ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू नहीं है, ऐसा मतलब नहीं कि 2000 का नोट या 500 का नोट है तो 10 रुपए का वैल्यू नहीं है, उसका भी वैल्यू, उसका अपना स्थान है, लेकिन प्रधानता उसकी रहती है जो सबसे सीनियर होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को उपदेश देते हैं कि एक ईश्वर परमात्मा पर विश्वास रखो, उसकी आराधना उपासना करो, बाकी की को भी मानो, पर एक की करने से सब की हो जाती है।
एक वृक्ष के जड़ में पानी देंगे तो जितने पत्ते हैं सब में पानी चला जाता है। आप बरी बनाते हैं तो आटा जो बनाते हैं बेसन, तो उसी में नमक देते हैं, बरी बरी में थोड़े देते हैं। पात पात के सींच में बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुर्पन कली ढह के कहो कौन। तो इसीलिए इसी तरह के एक ईश्वर पर विश्वास करके और उसे जान करके एक इष्ट पर एक निष्ठ होकर के आराधना करनी चाहिए, तो उसे साधना में सफलता मिलती है। बाकी जब एक ज्ञान हो जाता है कि एक इष्ट पर एक निष्ठ कैसे रहा जाता है, तो कितनों इष्ट को का दर्शन करेंगे तो अनेक इष्ट को पूजते हुए, अनेक इष्ट को मानते हुए भी आप एक निष्ठ रह सकते हैं। कैसे? तो देखिए, बैलून रंग बिरंग के हैं जो फूकना है, लेकिन सब बैलून के अंदर हवा क्या रंग बिरंग के हैं? सब बैलून के अंदर एक ही हवा है। बर्तन कुम्हार बनाते हैं, रंग बिरंग आकार प्रकार के साइज के बनाते हैं, लेकिन सारे बर्तनों में मिट्टी एक ही है। तकिया रंग बिरंग के होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रुई है एक जैसा है। इसी तरह वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो भगवान। तो उसी तरह परमात्मा सब रूप में समा करके एक ही एक है। तो उसका ज्ञान सत्संग के माध्यम से जब हम जान लेते हैं तो अनेक देव की उपासना करने के बाद ही हमारी एक निष्ठता नहीं जाती। पर यहाँ भगवान कहते हैं कि एक सर्वेश्वर पर की उपासना करो। तो अपनी उपासना कैसे बता रहे, तो इनडायरेक्टली बता रहे हैं। और इस तरह से मैया ने जब सेट तैयार नहीं हुई तो भगवान दाऊ भैया के पास आए। बाबा भगवान नंद बाबा के पास कि बाबा मोको भूख लगी, मैया चखने नहीं दे रहे, आप ही बताओ, खाना ठीक रहे, भूख लगी है तो क्या करूं? तो नंद बाबा कहते, देख भैया कन्हैया, इस समय तो इंद्र देवता की पूजा होगी और भोग लगेंगे तब तुम लोगे। अब भगवान कहते, इंद्र देवता कौन सी बलय है बाबा? अरे हम काम करते हैं, हमको फल मिलता है। भगवान क्या करते हैं? तो नंद बाबा कहते, वो वर्षा करते हैं। तो इस तरह से बाद में भगवान कहते, देख बाबा, इस बार मेरी बात मान, इंद्र देवता को छोड़ के हम लोग गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। तो सब किसान को देखिए, गौ माल मवेशी जहाँ गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं ना, तो तब से ही पूजा आ रही है। तो गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे क्योंकि इसी से हमारा जीवन जीविका चलता है। यही हमारे देवता है। देवता मतलब क्या? जो देते हैं। ऐसे ये हमको सब कुछ दे रहे, इसलिए हमारे देवता है। तो अब ब्रजवासी भगवान के बात पर तर्क वितर्क नहीं करते हैं। यही है आस्था और विश्वास। यदि आपको विश्वास है, प्रेम है, तो वहां तर्क का स्थान नहीं है। एक बात पर तैयार हो गए, ठीक है कन्हैया, चलो आज तुम्हारी बात पर ही गोवर्धन नाथ की पूजा किया जाए, चलो चलो तुम्हारे भगवान के पास। तो भगवान कहते, ठीक है चलो। तो चलो, सारे पकवान आदि जो है पूजा पाठ की सामग्री लेकर के सारे ब्रजवासी भगवान के पीछे चल दिए और भगवान पंडित जी बन के एकदम चटुट पुटुर करते हुए गोवर्धन नाथ के पास पहुंच गए। अब ब्रजवासी कहते, भैया कन्हैया कहाँ है तेरो भगवान? अब भगवान क्या वो पहाड़ को दिखा के बोलेंगे कि ये भगवान? तो भगवान जब है तो कुछ चमत्कार भी दिखाए। तो प्रभु ने तत्क्षण अपना एक रूप बना करके गोवर्धन नाथ के ऊपर विराजमान हो गए। लो कर लो दर्शन। भैया ब्रजवासी सबों ने जब देखा भगवान को तो देखती रह गई। क्या गजब का भगवान है। मैया यशोदा भी देख रही है, पर मैया कभी भगवान को देखे, कभी कन्हैया को देखे। असकल सूरत एक जैसी लगा जन्मा है। तो दौड़ के आई मैया, कहती लाला एक बात बता कि तेरा भगवान और तू एक जैसा क्यों दिख रहा है? इसमें क्या कनेक्शन है? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, रही मैया तू बड़ी भोली है, तुझे पता नहीं कि जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उसी गैया का दूध मैं अपने भगवान को पिलाता हूँ, इसलिए हम लोगों का शकल सूरत एक जैसा हो गया। कन्हैया मैया मान गई। और इस तरह से ब्रजवासी कहते, भैया कन्हैया मानना पड़ेगा, तुम्हारा भगवान गजब का। इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गया, कभी शकल सूरत नहीं दिखाया, और तुम्हारा भगवान क्या शानदार एकदम प्रकट हो गए। उसी समय भगवान कहते हैं,
लाओ ब्रजवासियों भोग। सब चौकन्ना हो गया, अपना अपना दौरा कठोता संभालने लगा कि कहीं लेके तो नहीं भागेगा ये भगवान। ऐसे मांगता थोड़ी है भगवान, हम तो चढ़ा देते ना, भगवान थोड़ी कहते लाओ खिलाओ। सारे ब्रजवासी कहते आश्चर्य हो गया। तो भगवान प्रभु कहते हैं कि ठीक है, तो भगवान मांग रहे तो खिलाओ। सारे ब्रजवासियों ने अपना उठाया कि लो भगवान। तो सोचा कि देख करके तो भगवान संतोष कर लेंगे ना, लेकिन जैसे उठाया तो सबका माल पानी उठ गया, पूरा खाली हो गया। एक ने भगवान प्रभु से कहा कि कन्हैया एक बात बता कि तेरा भगवान कितने साल का भूखा पड़ा था? भैया ये सारे प्रसाद साफ कर दिए। प्रभु कहते देखो चिंता मत करो, हमारे भगवान जितना लेते हैं ना उसका कई गुना ब्याज लगा के देते हैं। तो लोग ध्यान करो, सब प्रॉफिट होगा। सारे ब्रजवासी आंख बंद करके ध्यान करने लगे और उसी समय प्रभु की ऐसी लीला हुई कि जितना भोजन प्रसाद था सब एकदम लबालब भर गया। इस तरह से अद्भुत पूजा भगवान कराते हैं गोवर्धन नाथ की। इसके बाद मानसी गंगा प्रकट किए, ब्रजवासी स्नान आदि करके एकदम सुंदर तरीके से वहां पर परिक्रमा लगाए और परिक्रमा करके लौट के अपने अपने घर को आए। और उसी बीच इंद्र को पता चला कि उसकी पूजा कैंसिल। इंद्र को इतना क्रोध आया। इंद्र तो स्वर्ग का राजा है ना, तो राज मद, ये मद पद का मद तो होता ही है। उस समय उसे समझ नहीं आई कि उस वृंदावन में साक्षात अखंड ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के आदिपति साक्षात भगवान श्री हरि नारायण है। उन्हें एक नन्हा बालक दिखाई दिया, ये है पद, प्रभुता पाई के ही मद नाही। ये पद है ना, जिसको इस पद के मद को रद्द नहीं करेंगे अनहद वो परमात्मा नहीं मिलता है। इसलिए आज इंद्र उसी मद में आकर के चूर होकर के मेघों को आदेश दिया, संवर्तक नामक मेघों को कि जाओ ऐसी बारिश करो इस वृंदावन में कि कोई बच नहीं पाए, सबको डुबा। महाराज जब उस मेघों ने वर्षा करना चालू किया तो आदमी को बचना मुश्किल हो गया। सब दौड़े भागे भगवान को घेर ली। भैया कन्हैया बोल अब हम लोग कहाँ जाएं? तूने इंद्र देवता की पूजा करने से मना कर दिया, अब वो इंद्र देवता के कोहराम से कौन बचाएगा? भगवान कहते ब्रजवासी हो, अरे यदि आप किसी की पूजा करते हो तो उस पर विश्वास भी रखो ना। तो अधूरे मन से गोवर्धन नाथ की पूजा किए थे क्या? तुझे विश्वास नहीं था? हाँ विश्वास तो था, क्या करें? भगवान कहते चलो उसी गोवर्धन नाथ के पास, वो बचा लेंगे। सारे ब्रजवासियों को भगवान साथ लिए और गोवर्धन नाथ के पास आए और ब्रजवासियों को बोला भैया तो लोग ध्यान करो और भगवान कल्याण करेंगे। ब्रजवासी आंख बंद किए और प्रभु ने उसी समय खेल खेल में ही 7 कोस के गोवर्धन नाथ को उठा लिए, धारण कर लिए। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। सारे ब्रजवासियों को कहा भैया चिंता मत करो, हम लोगों के भगवान ने छाता प्रदान कर दिए। सब कोई अंदर आ गए, सबको जान में जान आई। सब कहते भैया मानना पड़ेगा तुम्हारा एक करामत। आज तूने कन्हैया आज तक जितने माखन मिश्री की चोरी करी, दूध दही मक्खन की, आज तूने सबके बदले में हम लोगों को जान बचा करके सबका चुकता कर दिया हिसाब। हम सब कोई अपने अपने हिसाब से लाठी पुल्टी सब जो है हाथ उठ लगा दिए उसमें, ऊपर पर्वत में कि कहीं गिर ना जाए। सब एक दूसरे को कह रहे भैया संभाल के रखना जब तक बारिश हो रही है। इस तरह से 1 दिन 2 दिन 3 दिन एकदम उधर तो बारिश हो रही, ठनका ठनक रहा है। सब अपना अपना पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। 2-3 दिन के बाद अचानक एक दिन कुछ ब्रजवासियों की नजर भगवान पर पड़ी तो कहा भैया अरे कन्हैया हम लोग को तो हाथ पैर थक जाता है तो हाथ तो बदल लेते हैं लाठी उठी,
पर भैया तो एक ही उंगली लगा रखे हो, तुम्हारे हाथ में और उंगली में दर्द नहीं होती क्या कि 5-6 दिन से? भगवान कहते दर्द तो होती है, लेकिन करें क्या? ब्रजवासी कहते क्या करें, जाके आराम करो भैया। अरे हम लोग है ना, इतने परिवार है, सब संभाल लेंगे, तो जाके आराम कर। भगवान कहते आराम करो, बताओ और क्या, तुम्हारे हाथ में थोड़ी धरा हुआ है। पर वो मुस्कुराते हुए कहते ठीक है भैया, तुम्हें आराम करता हूँ, तुम ही लोग संभाल। और जैसे प्रभु ने थोड़ी सी हाथ क्या नीचे किए कि ब्रजवासी का लाठी पुल्टी सब चरचराने लगा, गर्दन कड़कड़ाने लगा, फड़फड़ाने लगा, गला दबने लगा, दम घुटने लगा। कहते भैया हम लोग गए काम से, जल्दी बचा। उसी समय प्रभु ने हाथ लगा दिए। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जैसे जब वो धनुष यज्ञ में जब मैया जानकी के लिए बड़े बड़े बलशाली राजा आए और धनुष को ऐसे लोगा लगा कि एकदम एक बार उठा लेंगे, सब पकड़ रहे हैं, दम लगा करके टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बड़का बाप का बेटा, बड़का पहलवान, कहाँ गया पहलवानी? अब कौन किसको के जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा। तो इस तरह से ब्रजवासी को आश्चर्य हुआ कि कन्हैया कितना बलवान है, 1.5 फुट का, इतने बड़े पहाड़ को उठा रखे हैं। सब नंद बाबा के पास आए और कहती बाबा बाबा दुख मत मानना, क्रोधित मत होना, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नंद बाबा कहते क्या? ब्रजवासी कहती बाबा मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो आप सच सच बताना, ये जो कृष्ण कन्हैया है ये तुम्हारा बेटा है कि किसी और का बेटा है? अच्छा बोलिए, किसी के बाप के सामने उसके बेटा को ऐसा पूछिएगा तो उसको मिर्ची नहीं लगेगी? भाई तुम्हारा बेटा है कि किसी और का है, तो गाली हुई ना। नंद बाबा कहते ब्रजवासियों तो लोग पागल हो क्या, मेरा बेटा नहीं तो किसका बेटा है? ब्रजवासी कहते बाबा को घबराना मत, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे कुल खानदान में एक से एक पहलवान हुए जो कुंटल के कुंटल उठा लेते थे। पर भाई बाबा ये तुम्हारा बेटा ऐसा पहलवान कि आज 7 को उसके पहाड़ को उठा लिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। नंद बाबा कहते क्या बताऊं ब्रजवासी, मेरे मन में भी कुछ धन चक्कर सा लग रहा है। उस समय की बात है जब गर्गाचार्य मुनि नामकरण करने आए थे तो वो बताए थे कि तुम्हारो लाला बड़े बहुत अवतार लेते हैं, ये हैं वो हैं। मैं तो दिमाग से हटा दिया, पर मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ है। इस तरह से आपस में चिंतन होने लगा और धीरे धीरे 7 दिन पूरी हुई बरसात खत्म। प्रभु ने कहा ब्रजवासियों सब कोई बाहर आ जाओ, और कोई देवता इंद्र देवता के पास कोई पानी पुनी नहीं है, निश्चिंत होकर के वापस आ जाओ। सब ब्रजवासी बाहर। और इसके बाद उसी समय सारे ब्रजवासी कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे। भगवान कहते भैया ये क्या कर रहे हो? सारे ब्रजवासी कहते भैया कन्हैया आज तक मैंने जितनी पुल्ली डंडा में खेली, लाठी पुल्ठी चली, उल्ट अनाप शनाप बोला, डांटा मजाक किया, भैया सबको माफ कर देना। आज मुझे विश्वास हो गया हम लोगों को कि तू साक्षात नारायण है। भगवान कहती भैया ब्रजवासी ये बात तुमको किसने सुना दिया कि मैं नारायण हूँ? अरे भैया मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारे बाल सखा कन्हैया हूँ, मैं वो कुछ नहीं हूँ। भगवान तो चाहते कि लीला हम इनके बीच रह के इनके रूप में आकर के करें। अब भगवान तो अनंत विलक्षण स्वरूप है, उसके वर्णन करते संत नहीं थकते। पर वही भगवान हम लोगों को अपने पास ले जाने के लिए भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु हो कि चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृतिक नर की तरह उसके अनुरूप वो कथा करते हैं। अवतार, अवतार का क्या मतलब होता है कि स्वयं वो उतर के आते हैं, तो उतर के उसी रूप में आते हैं जिस रूप में हम हैं। हम लोग फंसे हुए अंधकूप में। तो आज इस तरह से
भगवान तो चाहते कि मैं ऐसे लीला करूं, पर ब्रजवासियों को भ्रम हो गया। तो भगवान कहते देख भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे सखा हैं। ब्रजवासी पूछा ये 7 कोस के पर्वत को तूने कैसे उठा लिया? तो भगवान ने एक सुंदर बात कही, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लई उठाए, गिरवर लई उठाए, गिरवर लई उठाए। भैया कुछ तो तुम लोगों की कृपा हुई, कुछ राधा रानी की हुई और मैं गिरधर को उठा लिया। और एक बात और भगवान बोले, कहते भैया देख उठाने का एक चमत्कार मैं बताता हूँ कारण। बात ऐसी है ना कि बचपन में मेरे गुरुजी ने हमको एक मंत्र दिया था और बोला था कि इस मंत्र का जब तुम जप करोगे ना, जो जो भी तुमको देखेगा उसकी आधी शक्ति तुम में आ जाएगी। तो देख भैया जब मैं पर्वत उठा रखा था ना, तो वही गुरु मंत्र का जप कर रहा था और तुम सबके सब टुकुर टुकुर हमको देख रहे थे। हाँ, तो इसलिए तुम सबकी आधी शक्ति मुझ में आ गई और मैं इस पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी कहते अच्छा, तो इसीलिए हम लोग तर्क लगा रहे थे कि आजकल हम लोग कमजोर कैसे हो गए हैं। इस तरह से भगवान की अद्भुत लीला हुई। और आइए, गोवर्धन नाथ की बड़ी महिमा है। आज भी भक्त गोवर्धन नाथ के पास जाते हैं और उसका दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य करते हैं। आज हम लोग आइए प्रभु के आश्रित होकर के गोवर्धन लीला की खुशी में भगवान ने भक्तों की रक्षा की। गोवर्धन नाथ पर्वत को उठाना क्या है, ये है घर गृहस्थी का भार। इसी भार में लोग दबे जा रहे हैं, इतना दब जाते के बाद में दम घुट ही जाता है। ये भार को संभालना मुश्किल है। बेटा पोता पोती, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार, एक को ठीक करते दूसरा गड़बड़, दूसरा को ठीक करते तीसरा गड़बड़। ये तो वही है ना, जैसे किसान लोग जो खेत में पानी देते हैं ना, वो जो लाइन बनाते हैं बॉर्डर, इधर से इधर मिट्टी दिए तो उधर बहने लगा, उधर दिए उधर बहने लगा, हो ही नहीं पाता है। आप अपना अनुभव आप खुद अनुभव करते होंगे कि एक काम सलट लेते हैं, सलटने की देर में 7 काम सामने आ जाता है। ये किसी के बस की नहीं है, पर हम यदि उनके शरण में आ जाते हैं भक्ति भजन से, तो वो सारे भार को संभाल लेते हैं। बोलिए गिरधारी भगवान की। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। की कान्हा तुमने विपदा हटारी, हाथों की कान्हा तुमने विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। हाथों की कान्हा तुमने विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाई तुमने, बिगड़ी बनाई तुमने हर काम मुरली वाली, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले।